आईनी तरमीमी बिल आज मंजूर करा लिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की रात गए गुफ्तगू। कहा काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ के मुसवदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया है। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। उन्होंने कहा कि आईनी बेंचेस के क़याम, जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए टाइमलाइंस दी हैं। आईन में 2 सेक्रेटेरिएट कायम करने की भी शिक़ें डाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पर कोई तनाज़ा नहीं। पीटीआई की क़यादत ने बानी पीटीआई की तायद से मंजूरी को मशरूत किया। पीटीआई ने आज का दिन मांगा, उनके जवाब का आज इंतज़ार रहेगा। हम उनका इंतज़ार करेंगे। मुझ तक बानी पीटीआई के मुस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई को भी एतमाद में लिया, उनसे मुशावरत जारी रही। जिन नुकात पर एतराज़ किया, हुकूमत उससे दस्तबरदार होने पर राज़ी हुई। तहरीक इंसाफ को हुकूमती रवैये से शिकायत रही। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे यकीन है पीटीआई मुस्बत अंदाज में जवाब देगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल करेंगे। चाहता हूँ कि सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से कानून साजी हो। उम्मीद है सब मिलकर आगे कदम रख सकें। पीटीआई के 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खदशे का इजहार कर दिया। कहा सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शायद आईनी तरमीम के हक में वोट डालेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को ऐसे उठाना जमहूरियत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर हमने किसी चीज़ को मुस्तरद नहीं किया। हमने कहा है मुसवदे पर इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई से मुशावरत अधूरी रही। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी थी कि पुलिस ने कह दिया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। बानी पीटीआई से इब्तदाई गुफ्तगू उनकी सेहत और जेल के हालात पर हुई। बानी पीटीआई का पैगाम है 100 साल भी जेल में गुजारना पड़ा तो गुजारूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफ़िक़ होना, मुज़ाकरात करना पीटीआई की सियासत ही नहीं। उन्होंने वही करना है जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। पीटीआई की कोशिश है मौलाना साहब को चक्कर दें, मगर इस तरह मौलाना को धोखा देना उनके बस का रोग नहीं। पीटीआई ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे। ये भी कहा कि कोई बंदा सामने आए और बताए कि इतने अरब रुपए की ऑफ़र हुई और फलाने की, जिनका नाम ले रहे हैं कि अगवा हो गए हैं, वो सारा दिन पार्लियामेंट में मौजूद रहे। वो अगवा होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो ये इनसे मिल लेते। ये 10 करोड़ से शुरू हुए हैं, अब 50 पर चले गए। इनका फॉर्मूला ये है कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू कर दें। जिस किसी ने भी आकर वोट देना है सब देख रहे होंगे। अगर किसी का ज़मीर जागकर उनके वोट की तरफ जा सकता है तो किसी का ज़मीर जागकर हमारी तरफ भी वोट आ सकता है। वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट चैम्बर में वफाकी काबीना का निस्फ शब को इजलास। तमाम वफाकी वज़रा की शिरकत। आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी न दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए। हफ्ते के रोज़ कई बार मुलतवी होने के बाद सेनेट का इजलास बिलाखिर रात 11 बजे शुरू हुआ। फिर इतवार की रात 10:30 बजे तक मुलतवी किया गया, जो रात गए आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया। फिर दोपहर 3 और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम का हतमी मुसविदा मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजलुर रहमान के घर पर तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की। आईनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया।
वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी जमात अपना लाएअमल अभी तैयार कर रही है। काबीना इजलास के बाद जियो न्यूज से बातचीत। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि कोई है या नहीं, 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी। ANP के सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो KP, बलूचिस्तान और MQM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखा जाएगा। सेनेट इजलास में गुफ्तगू। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का बयान। कहा, बिलावल कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजलुर रहमान से इत्तफाक राय हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसवदे से इत्तफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। गजा के इलाके बैतुल हया पर इसराइली बमबारी से जांबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुताद्दिद ज़ख्मी। शुमाली गजा पर बमबारी से मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। हमास रहनुमा खलील हया का कहना है कि इसराइली शुमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाज़ीइज़्म का नया बाब है। सहूनी फ़ौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के शुमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट फायर। 1 इसराइली हलाक, 13 ज़ख्मी। कराची के इलाके ली मार्केट के फ्लैट में 4 खवातीन का कातिल घर का फर्द निकला। मुलजिम बिलाल ने मां, बहन, भांजी और भाभी को तेज धार आले से कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस CCTV वीडियो की मदद से मुलजिम तक पहुंची। वीडियो में आखिरी फर्द बिलाल ही था जो इमारत की जानिब जाता दिखाई दिया। बिलाल के हाथों पर कट के निशानात भी थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक बिलाल ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। जेल से निकलने का जो प्लान दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी PTI मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कहा, मुझे आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था। आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था SCO पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। जेल ज़राए से बाहर आई खबर पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI ने कोई नाराज़ी या सरजनिश नहीं की। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी रिहाई से मुतालिक भी ऐसा कुछ नहीं कहा। बानी PTI से आईनी तरमीम से मुतालिक मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। बानी PTI को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकोड़ा, देसी मुर्गी, दही और चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी PTI को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी और अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडयाला जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। कहा, उन्हें जेल में कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। खाना बनाने के लिए एक कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी PTI की खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर रासिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का आईनी तरामीम से कबल गुमशुदा अरकान की बाजियाबी का मुतालबा। कहा, पहले गुमशुदा अरकान को बाजियाब कराया जाए, फिर फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात का हिस्सा बने या नहीं। बज़ोर ताकत कराई जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। JUI के सेनेटर अब्दुल शकूर खान की गुमशुदगी के खिलाफ चमन में एहतजाज। JUI कारकुनों और ग़ैबी कबाइल ने कोयटा चमन शाहरा कई मकामात से बंद कर दी। जो कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। कौन अगवा हुआ है, किसे कैद किया गया है, नाम बताएं। लोगों के अगवा का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आईनी तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट के अगवा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में मौजूद हैं, फ़ोन पर दस्तयाब हैं। जालिया बयानिया बनाने वाले पार्टी ऐसी ही कहानियाँ गढ़ रही है। उसी पार्टी ने झूठे बयानिया बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। लाहौर वाक़या भी झूठी कहानी साबित हुआ। नवाज शरीफ का तरमीम में क्या किरदार है, सहाफ़ी के सवाल पर तलाल चौधरी का पंजाबी में जवाब। कहा, नवाज शरीफ लीडर हैं, पाकिस्तान की सियासत उनके गिर्द घूमती है। आईनी तरमीम के मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी मैन ऑफ द मैच हैं। सियासत भी चलेगी, पार्लियामेंट भी चलेगी। इस पार्लियामेंट ने बहुत समझौता किया, हमें नंबर के ताने दिए गए। बात नंबर की नहीं, इत्तफाक राय की है। नौशहरा में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से 6 अफराद हलाक और 9 अफराद की हालत गैर हो गई। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। SSP कोरंगी के मुताबिक मकतूल रिक्शा ड्राइवर है। मुलजिम ने रिक्शे में सवार होकर ड्राइवर को गोली मारी। मकतूल का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। वाक़या ज़ाती दुश्मनी लगता है। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि ज़ेर हिरासत मुलजिम नशे का आदी था। मुलजिम को चोरी के इल्ज़ाम पर हिरासत में लिया गया। सवात, मानसहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला, लोअर दीर में आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बाजोड़, बुनेर, करक, मानसहरा, कोहाट, नौशहरा, लकी मरवत में भी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इंतखाबात विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल की सतह पर होंगे। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। पोलिंग अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वादी ज़ियारत की खूबसूरती में इजाफे के लिए नए तरक्याती मनसूबे का आगाज़। 5 अरब रुपए की लागत से ज़ियारत वैली डेवलपमेंट मनसूबा शुरू कर दिया गया। मनसूबे के लिए कदीम जोनेपर के दरख्तों को काटने पर शहरियों का इजहार तशवीश। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि अभी तक सिर्फ 2 दरख्त काटे गए हैं, मजीद 16 दरख्त काटे जाएंगे। मुतबादिल दरख्त लगाने के लिए महकमा जंगलात को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में तवानाई का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। मकरान समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 21 घंटे तक जा पहुंचा। सर्दियां आने से पहले ही सुई गैस की अदम दस्तयाबी और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने सूबे में बिजली और गैस के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म के पास जाने की तजवीज़ दी। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने की तैयारी से मुतालिक दस्तावेज अफशान। रिपोर्ट में इसराइली फ़िज़ाइया के अड्डों पर उस जदीद असलहे की नकलो हमल का जिक्र किया गया है जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने बाइडेन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अमरीका के सदर जो बाइडेन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फ़ौज के मंसूबों से आगाह हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द अमल। कहा, दोनों ममालिक के माबैन किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है।
हजरत निजामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए 75 पाकिस्तानी ज़ायरीन भारत रवाना हो गए। ज़ायरीन हफ्ते की सुबह वाहगा के रास्ते भारत गए। उर्स की तकरीबात 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में जारी रहेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें आज आराम के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में भारत ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। एक और मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने मेजबान ओमान को 4 विकेट से शिकस्त दी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के नौजवान गोल्फर आदम सईद ने बहरीन एमेचर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने 54 होल्स पर मुश्तमिल इवेंट में 13 अंडर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी की बदौलत वो वर्ल्ड टूर में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। लाहौर के पोलो क्लब में खातून नेजाबाजों के दरमियान टेंट पैगिंग का इवेंट। खवातीन नेजाबाजों ने हदफ उखाड़ने में ऐसी महारत का मुजाहिरा किया कि देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची आर्ट्स काउंसिल आमद। सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। नौशहरा में गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। तलबा ने रक्स और पीटी शो करके तकरीब को। अदाकार अली रजा को ड्रामे में कुबरा खान का शौहर बनना कैसा लगा? वालिदैन उन्हें किस शोबे में देखना चाहते थे और लड़की को मुतासर करने के लिए क्या तरकीब निकाली? मिलिए नौजवान अदाकार से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।